तो गाइज वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का सफलता क्लास के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का कंप्यूटर साइंस एंड जनरल अवेयरनेस एक्सपर्ट स्वागत करता हूं सफलता क्लास के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है यूपीएएसआई की क्लासेस लगातार काफी दिनों से मैं प्रोवाइड करा रहा हूं आप लोगों को। यूपीएएसआई में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर यूपीएसआई में आपको सिलेक्शन लेना है तो यू शुड नॉट इग्नोर द सब्जेक्ट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आप इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि यूपीएसआई के साथ साथ अगर आप बीएड हैं या आप बीटीसी हैं और आप अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब इसके साथ साथ, तो सुपर टेट के एग्जाम के लिए भी ये जो क्लास है ये इम्पोर्टेंट है। मतलब बैंकिंग की बात कर ले हम या और भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर ले, उन सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आज का जो सेशन है ये महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ समझना है, तो आपको लास्ट तक इस सेशन में बने रहना है। कब तक बने रहना है? लास्ट तक इस सेशन में बने रहना है। तो पहले फटाफट आप लोग बता दीजिए। गुड आफ्टरनून नीलम जी, गुड आफ्टरनून। आज तो भाई काफी लोग नए दिख रहे हैं और आज तो काफी मेरा क्लास हो चुका है। तो आप लोगों ने, जहां तक मुझे पता है या मुझे उम्मीद है, आप लोगों ने मेरा रिकॉर्डेड क्लास देखा होगा, मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर देखा होगा। जो मेरा रिकॉर्डेड सेशन है, आप लोगों ने उसको अवेल किया हो, ठीक है। सब लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? मेरा रिकॉर्डेड क्लास देखा है कि नहीं देखा है? मेरा रिकॉर्डेड क्लास लोगों ने देखा है कि आज तो कई काफी लोग नए दिख रहे हैं मुझे। आज इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, नो सर। और आज पता है यूपीएसआई के बैच में मैंने बहुत सारे क्लास लिया है। यूपीएसआई का ये बैच है ना आप लोगों का? आप लोगों का किस सब्जेक्ट का, मतलब कौन सा वो बैच है? किस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो? नमामि गुरु, बहुत बढ़िया। दिनेश यादव जी नमस्ते भैया। यूपीएसआई, तो यूपीएसआई और एएसआई में आपका जो जीएस पोर्शन होता है, जीएस पोर्शन के साथ साथ यूपीएसआई बिल्कुल कहीं ना कहीं कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले काफी लोग नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं। तो मुझे जानने के लिए आप लोग एक काम देखो यार, मैं इतना कहना चाहूंगा। अभी आप लोगों का पढ़ाई करने का उम्र है, पढ़ाई करने का एज है, पढ़ाई करने का, है ना, क्या है, पढ़ाई करने का एज है आप लोगों का, जितने भी आप लोग हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को क्लासेस जहां से भी मिले आपको क्लास करनी चाहिए। मैं रोज सुबह में देखता हूँ बहुत सारे बच्चे नहीं आते हैं, रोज सुबह, रोज सुबह, ठीक है, 9 बजे, 9 बजे मेरा एक क्लास जीए का होता है सफलता पर, सफलता के यूट्यूब चैनल पर, सफलता के यूट्यूब चैनल पर मेरा क्लास होता है। और रोज सुबह 10 बजे, 10 बजे मेरा कंप्यूटर का क्लास होता है सफलता के यूट्यूब पर, सफलता के यूट्यूब पर, ठीक है। ये मेरा क्लासेस होता है, ठीक है। 10 बजे कंप्यूटर का और 9 बजे जीए का। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जितने भी लोग यहाँ पे क्लासेस अटेंड कर रहे हो, रोज सुबह 9 बजे जीए की क्लास में और रोज सुबह 10 बजे कंप्यूटर क्लास में जरूर आया करो। और अगर मान लीजिए आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं किसी वजह से, आप लाइव अगर किसी वजह से नहीं देख पा रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा? अगर आप किसी वजह से लाइव नहीं देख पा रहे, हाँ मेरे दोस्त रीता यादव जी, आरुषि सैफी जी, रीता यादव जी, गुड आफ्टरनून। भाई देखो, आप लोग मुझे शायद नहीं जानते हो, मैंने बोला कि लाइव क्लास मेरी 9 बजे होती है, डेली 9 बजे मेरी लाइव क्लास होती है। कितने बजे? 9 बजे मेरी लाइव क्लास डेली होती है जीए की। और 10 बजे मेरी डेली क्लास होती है कंप्यूटर की। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप मेरा क्लास जरूर अटेंड करो। और भाई मैं आपको एक चीज, पूरा पढ़ाने का जो पूरा तरीका है ना, पढ़ाने का जो पूरा तरीका है ना, मैं वो चेंज कर दे रहा हूँ, है ना, अलग
दावे के साथ कह सकता हूँ, एक बार आप क्लास पूरा अटेंड करोगे, क्लास छोड़कर भागोगे नहीं अगर आपको बहुत मजा आएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप बिल्कुल क्लास छोड़ के भागोगे नहीं मेरा, लेकिन आपको उसके लिए बने रहना पड़ेगा। तो जितने लोग आज पहली बार जुड़े हो, लक्ष्मी यादव जी और सब लोग, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है क्या? मेरी आवाज नहीं जा रही क्या आप लोगों तक? क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है आप लोगों तक? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है? फटाफट बताइए। नीलम जी कह रही है नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्या सबको मेरी आवाज नहीं जा रही है? सबके लिए नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नीलम जी, नीलम जी बताइए क्या? नीलम जी कह रही है, रीता जी कह रही आ रही है, रीता जी कह रही आ रही है, विशाल जी कह रहे हैं हाँ। मतलब आवाज तो जा रही है ना? आप लोग बताइए, नहीं तो फिर मतलब मैं कहानी कहता रहूं, अगर आप लोग मतलब आप लोगों को सुनाई ना दे फिर कोई मतलब नहीं रहेगा ना, है ना? चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हमारा क्लास अटेंड करिए। अभी आप सर्च करना है यूट्यूब पे धीरेन्द्र सर, ऐसे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना धीरेन्द्र सर, धीरेन्द्र सर सफलता, SAFALTA सफलता, आप सर्च करना धीरेन्द्र सर सफलता, ये सर्च करना आप, ठीक है? सर्च कर लेना। आवाज रुक रुक कर आ रही है, अच्छा आवाज रुक रुक कर आ रही है, एक मिनट रुको जरा, देखो मैं आवाज रुक रुक कर क्यों आ रही भाई? आवाज रुक रुक कर तो नहीं आनी चाहिए। आवाज रुक रुक कर तो नहीं आनी चाहिए यार। चलो, तो आप सर्च करना, आप YouTube पे सर्च करना धीरेन्द्र सर सफलता, क्या सर्च करना? आप YouTube पे सर्च करना धीरेन्द्र सर सफलता, यही सर्च करना आप। तो मेरे जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक सफलता पर हुए हैं, सारे लेक्चर आप टाइम निकाल कर देख लेना, टाइम निकाल कर आप सारे लेक्चर देख लेना, बहुत मजा आएगा। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आज हम बात करेंगे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर में। चूंकि मैंने आज मेरा पहला क्लास नहीं है ये, मैं आपको बता दूं, आप लोग भले आज लेट ज्वाइन किए हो, ये मेरा बहुत नंबर, मतलब मैंने इससे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, मैंने इससे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, मैंने इससे पहले नंबर सिस्टम डिस्कस किया है, नंबर सिस्टम डिस्कस किया है, मैंने इससे पहले जो है हार्डवेयर डिस्कस किया हार्डवेयर डिस्कस किया है, मैंने इससे पहले सॉफ्टवेयर डिस्कस किया है ना? ये सब मैंने इससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस किया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी डिस्कस किया है, और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेटवर्किंग। आज मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्किंग के बारे में। किसके बारे में माय फ्रेंड्स? नेटवर्किंग के बारे में। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, देख लीजिए, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है? और मेरा क्लास आप आसानी से क्या कर सकते हैं? अटेंड कर सकते हैं, और इसके रिकॉर्डेड क्लास जरूर देखना, इसके रिकॉर्डेड क्लास जरूर देखना माय फ्रेंड्स। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके रिकॉर्डेड क्लास जरूर देखना, ओके? देखोगे आप लोग ना? बोलो आप लोग रिकॉर्डेड क्लास। हम्म, क्योंकि इसका एक रीजन है, अगर आप मेरा रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखोगे तो उसका एक रीजन है कि मतलब आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, और जब समझ में नहीं आएंगी तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। पढ़ने का मतलब तब है, पढ़ने का सार्थक मतलब कह सकते हो, असली वजह मतलब तब है जब आपको चीजें समझ में आए, आपको चीजें समझ में आए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरी क्लास आपको बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक डिस्कस करता हूँ। आप बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर आप नहीं बने रहेंगे, आप छोड़कर चले जाएंगे, सीधी बात है, फिर नहीं आएगा, ठीक है? चलिए, अच्छा, हमसे जुड़ने के लिए आप धीरेन्द्र प्रताप सिंह टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, मिल जाऊंगा, वहां भी आप जुड़ सकते हैं, और सफलता का टेलीग्राम चैनल है, वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेटवर्किंग में हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये केबल होता है, ये केबल होता है, और ये एक डिवाइस होता है, आपके सामने दिख रहा है एक डिवाइस होता है। तो ये केबल को जो डिवाइस के अंदर लगाते हैं, ये भाई साहब खड़े हैं ना, ये भाई साहब खड़े हैं सब ना, सब केबल लगा रहे हैं, इसी से नेटवर्किंग स्टेब्लिश होता है, इसी से क्या होता है? नेटवर्किंग स्टेब्लिश होता है। अच्छा, अब मैं नेटवर्किंग स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक चीज बताता हूँ। नेटवर्क से आपका तात्पर्य क्या है? नेटवर्क से आप क्या समझते हैं, मुझे बताएंगे? नेटवर्क से आप क्या समझते हैं?
मुझे बताएंगे? देखो दोस्तों, नेटवर्क का मतलब क्या है? जैसे मैं हूं यहाँ पे, ये मैं हूं, मैं हूं, मुझसे इस समय जुड़े हुए हैं कई लोग, मुझसे इस समय अखिल जुड़े हुए हैं, ध्यान देना, मुझसे इसमें अखिल जुड़े हैं, मुझसे इसमें दिनेश जी जुड़े हैं, मुझसे इसमें लक्ष्मी जी जुड़ी हैं, लक्ष्मी जी जुड़ी हैं, बता दे रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान देना एकदम अच्छे से। मुझसे इस समय नीलम जी जुड़ी हैं, ठीक है, मुझसे इस समय नीलम जी जुड़ी है, मुझसे इस समय रमन जी जुड़े हैं, रमन जी, मुझसे इस समय रीता मैम जुड़ी हैं, मुझसे इस समय शैलेंद्र ठाकुर साहब जुड़े हैं, शैलेंद्र साहब जुड़े हैं, है ना, शैलेंद्र, शैलेंद्र जी जुड़े हैं। और कौन जुड़ा है मेरे, किसी नाम तो भूल नहीं रहा हूँ मेरे इसमें, मुझसे इसमें विशाल साहू, विशाल साहू जी जुड़े हैं। और कई लोग आए और अपनी उपस्थिति दर्ज करा के भाग गए, तो इतने लोग जुड़े हैं। तो ये एक प्रकार से यही तो नेटवर्क है, यही तो एक प्रकार से नेटवर्क है। आज आप पहली बार हमारे बीच हमसे जुड़े मुखातिब कर रहे हो, मुखातिब हो रहे हो आप, मैं अखिल से मुखातिब हो रहा हूँ, दिनेश जी से हो रहा हूँ, लक्ष्मी जी से हो रहा हूँ, सबसे हो रहा हूँ, तो भैया मैं सबसे जुड़ रहा हूँ ना, तो यही तो नेटवर्क है। अच्छा, जुड़ रहा हूँ तो उसमें काम क्या कर रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ तो उसमें काम क्या कर रहा हूँ, उसमें हम लोग शेयर कर रहे हैं। अब क्वेश्चन बनता है सर क्या शेयर कर रहे हैं, सर क्या शेयर कर रहे हैं, बातों को शेयर कर रहे हैं। सर बातों में क्या शेयर कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। और इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सूचनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, सूचनाएं कहते हैं। तो सूचनाओं को शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। मेरी बात पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही? अखिल जी, दिनेश जी, लक्ष्मी जी, नीलम जी, रमन जी, रीता जी, शैलेंद्र जी, विशाल जी, अब फटाफट आप लोग कमेंट करो कि सर मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है और आपको समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं मैं। मैंने कहा कि कनेक्शन, कनेक्टिविटी, हमारे और आप लोगों के बीच एक कनेक्टिविटी बनेगी, एक कनेक्टिविटी बनेगी, बिल्कुल एक कनेक्टिविटी। सर आपके चरणों में पड़े हैं सर, बिल्कुल, अरे मेरे भाई, बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं ध्यान से कह रहा हूं कि आप ध्यान से समझना, आप लोग हमसे जुड़े हो ना, तो भैया यही तो नेटवर्क है, यही तो नेटवर्क है जिसमें जुड़े होते हैं, जिसमें जोड़ना होता है। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, आजकल बहुत सारी कंपनियां मार्केटिंग का काम कर रही हैं और कहती हैं जैसे वेस्टीज है, जैसे वेस्टीज है, क्या है वेस्टीज है, जैसे आरसीएम है, आरसीएम है, ऐसे मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं, वो कहती हैं जोड़ो, और जब जोड़ोगे कई लोगों को तो नेटवर्क बनेगा, नेटवर्क में कई लोग आएंगे, फिर कई लोग आपस में चीजें शेयर करेंगे, कई लोग आपस में चीजें साझा करेंगे, इसी को बोलते हैं नेटवर्क। लेकिन अब वही कंप्यूटर आगे लग गया, अगर आगे टर्म लग गया, आगे लग गया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है कि जिसमें हम ने कंप्यूटर में कुछ केबल या बिना केबल से चीजें जोड़कर और इंफॉर्मेशन को शेयर कर लें, इसको सूचनाओं को शेयर कर लें, इंफॉर्मेशन को शेयर कर लें दोस्तों, इसी को तो कहते हैं नेटवर्क। बस यही चीज है। अब मैं आपको बता रहा हूं, इसका पहला जो स्टेज होता है मेरे भाई, इसका जो पहला स्टेज होता है नेटवर्क का, वो होता है मेरे भाई कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन को हिंदी में मेरे भाई क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन को मेरे भाई हिंदी में कहते हैं संचार। मेरी बात समझना मेरे भाई, हिंदी में कहते हैं संचार। सर मैं चल चाहती हूँ क्लास डेली चले कंप्यूटर का, रीता यादव जी डेली चलता है, आप लोग नहीं आती हो, मैं डेली क्लास लेता हूँ, रीता मैम, रीता माय डियर स्टूडेंट, रीता जी, मैं क्लास डेली लेता हूँ, मैं क्लास डेली लेता हूँ। पहली बात, पहली बात, 1:30 बजे, 1:30 पे, 1:30 बजे, 1:30 पे मेरी क्लास डेली डेली होता है इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप सफलता के यूट्यूब पर जाओगे, मैंने बोला था फिर बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, सफलता के यूट्यूब पे जाओगे तो आपके धीरेन्द्र सर की 2 क्लास दिखेगी, एक जीए की दिखेगी और एक कंप्यूटर की दिखेगी। तो आप अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अगर यूपी से बिलोंग करते हैं या कहीं से बिलोंग करते हैं, एक कोर्स है ट्रिपल सी, ट्रिपल सी आप करना चाहते हैं, अगर जिसको बोलते हैं कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, आप मेरा इस क्लास करके इसको भी क्वालिफाई कर सकते हैं, आप इसको भी क्वालिफाई कर सकते हैं, आप ओ लेवल भी पढ़ाई कर सकते हैं, ओ लेवल करना चाहते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं।
मेरी बात आपको समझ में अगर आ रही होगी तो बहुत बढ़िया है, अगर मेरी बात समझ में आ रही होगी बहुत बढ़िया है। बाकी अगर यूट्यूब पे आप सर्च करोगे धीरेन्द्र प्रताप सिंह सर्च करोगे, मैं मिल जाऊंगा, चैनल है उसको भी आप देख सकती हो, जो मेरा चैनल है उसको भी आप देख सकते हो। बाकी सफलता के चैनल पे तो मैं हूं ही, सफलता पे तो पढ़ा ही रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका यस सर समझ में आ रहा है बिल्कुल। आरुषि सैफी जी, आरुषि जी क्या बात है, थैंक यू सो मच। ट्रिपल सी कंप्लीट है, हाँ जिनका ट्रिपल सी नहीं है वो ट्रिपल सी चाहे तो ट्रिपल सी और ओ लेवल चाहे तो ओ लेवल के लिए भी मुझसे सजेशन ले सकते हैं, मुझसे सलाह ले सकते हैं अलग से भी, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट में चीजें प्रोवाइड कराता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के मेरे दोस्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, तो कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में जो पहला स्टेज होता है मेरे भाई, ध्यान समझना, जो पहला स्टेज होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, पहला स्टेज होता है कम्युनिकेशन का, पहला स्टेज होता है मेरे भाई कम्युनिकेशन का। क्या करना है सर ओ, अरे क्या करना है, ओ लेवल गवर्नमेंट एग्जाम में मांगता नहीं है, जैसे आर ओ हो गया, बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है इसमें ओ लेवल मांगता है, इसलिए बोल रहा था। तो मेरे भाई कम्युनिकेशन हो गया, और कम्युनिकेशन को बोलते हैं संचार। अब मुझे बताओ, और यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सर हमको अंग्रेजी नहीं आती, कोई बात नहीं दिनेश जी, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार बोलते हैं, इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ। सर मैं भी मांगा है, सर एसआई में भी मांगा है, हाँ एसआई में मांगा है, तो एएसआई मांगा है, एएसआई में ओ लेवल या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री होनी चाहिए। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, मेरा अयोध्या में चलता है इंस्टीट्यूट, अगर कोई कोर्स करना चाहे तो मेरे यहाँ से कर सकता है, मैं कोर्स करवा दूंगा, आना भी नहीं पड़ेगा, परेशान मत होना, मैं कोर्स करवा दूंगा, अगर कोई कोर्स करना चाहे तो करवा दूंगा, कॉन्टेक्ट कर लेना मुझसे, ठीक है। चलो खैर, आज आप पहली बार हमसे मुलाकात कर रहे हो ना, तो इसीलिए आप जानते नहीं हो, अभी धीरे धीरे जब मुलाकात करोगे हमको जान जाओगे, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे दिनेश जी है, दिनेश जी कह रहे हैं मुझे अंग्रेजी नहीं आती, कोई बात नहीं, अंग्रेजी नहीं आती, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। और यहाँ पे दिनेश जी हैं, और ये दिनेश जी हैं, और यहाँ पे बात कर लूं मैं, कोई भी मैं यहाँ पे बात कर लूं, अखिल जी हैं, यहाँ पे अखिल शर्मा जी हैं, ठीक है ना, अखिल शर्मा। अब ये बात बताओ, ये दोनों लोग खड़े हैं और चुपचाप मुंह बंद करके खड़े हैं, तो जब तक कम्युनिकेशन तब तक नहीं होगा जब तक मुंह नहीं खोलेंगे, मुंह खोलेंगे मतलब बात करेंगे, तो जब बात करेंगे तभी कम्युनिकेशन होगा, तभी संचार होगा। देखो, इस दुनिया में कम्युनिकेशन के लिए अकेला कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, अकेले कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, अकेले कोई बात नहीं कर सकता। अगर अकेले कोई बात कर रहा है, बड़बड़ा रहा है, तो लोग उसको पागल कहते हैं, कहते हैं ये पागल है, उसको पागल की कैटेगरी में जो है रख देते हैं, अगर कोई अकेले बड़बड़ा रहा होता है। इसलिए बात करने के लिए हमेशा दो लोग चाहिए, दो से अधिक लोग चाहिए, दो लोग तो कम से कम चाहिए, कम से कम दो लोग चाहिए। अगर आप दो लोग नहीं अकेले बोल रहे हो, बड़बड़ा रहे हो, आपको डेफिनेटली लोग पागल की श्रेणी में घोषित कर देंगे। मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कम्युनिकेशन जो होता है वो पहला स्टेप होता है नेटवर्किंग का, कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार कहते हैं। अभी हमारे और आपके बीच जो हो रहा है ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप मेरी बात को सुन रहे हो और मैं आपके चैट को देख रहा हूँ, आपके चैट के को देखकर मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, तो ये चीज होता है। तो अब देखो कम्युनिकेशन होता क्या है, अब मैं लिख दे रहा हूँ, कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन ध्यान देना, नेटवर्किंग स्टार्ट किया है मैंने, ये नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग तभी हो पाएगा जब भाई हम आपसे, अभी चुपचाप आप चुपचाप रहते, हम भी चुपचाप रहते, तो क्या हमारी बात आप समझ पाते, हम बोलते नहीं तो आप सुनते क्या, मेरी बात सुन पाते। और आप लिखते नहीं, अखिल जी नहीं लिखते जी सर, दिनेश जी नहीं लिखते हमको अंग्रेजी नहीं आती, आरुषि जी नहीं लिखती सर एसआई में भी मांगा है, तो मैं आपको रिस्पॉन्स कैसे करता। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, वही बता रहा हूं मैं आपको, एक प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, मैं हिंदी में बोल दूंगा परेशान मत होना, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, मेरे दोस्त, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, exchanging information from one place to another। मैं अयोध्या से क्लास ले रहा हूँ, आपको पता है मेरा घर अयोध्या में है, मैं एक वन प्लेस टू अनदर, मैं अयोध्या से क्लास ले रहा हूँ और आप लोग भी अलग अलग जगह से क्लास ले रहे हो, तो क्या हमारे और आपके बीच कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संचार स्थापित हो रहा है नहीं हो रहा है,
फटाफट बताओ हमारे और आपके बीच संचार स्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वही बोला, संचार एक क्या है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। संचार एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। यस सर, संचार, बहुत बढ़िया, संचार का बहुत बढ़िया। रीता यादव जी, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग क्लास करोगे ना तो आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा मैं, आपको बहुत कुछ। देखो यार एक बात बताओ, इस टेक्नोलॉजी के युग में हमको सर ओ लेवल कोर्स करना है। नीलम जी हम करा देंगे, गारंटी हम करा देंगे, परेशान मत हो। जिनको भी ओ लेवल या कोई कोर्स करना है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट चलता है, मैं करवा दूंगा। अगर आप कहेंगे तो कभी आपको आने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परेशान मत हो, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो भी क्लास करते हैं और जो भी हमसे जुड़े रहते हैं, उनके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ करने को रेडी रहता हूँ, परेशान होना। आदान प्रदान करना, तो आप लिख लो जरा हिंदी वाले दिनेश जी, आप जरा लिखिए, दिनेश जी लिखिए, सर मुझे भी करना है। अखिल जी अरे करा दूंगा मेरे भाई, अभी क्लास कर लो, आप मुझसे जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना है तो मैं करवा दूंगा। 96,519,87,96 नंबर है, आप उस पर आराम जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये कोर्स करवाने को बोल रहे हो हम करवा देंगे, परेशान मत हो। आपके गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत सारे आरओ है, यूपीपीएससी है ना, बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें ओ लेवल मांगता है, बहुत सारी गवर्नमेंट परीक्षाएं हैं, तो ओ लेवल होना चाहिए। और बहुत लोग ओ लेवल नहीं करते हैं तो उसके समकक्ष पीजीडीसीए कर लेते हैं, लेकिन पीजीडीसीए वो जगह बाहर कर देता है, बहुत जगह नहीं मांगता पीजीडीसीए, है ना। नीलम जी आप टेलीग्राम पे हमको सर्च कर लो, मिल जाएंगे। विशाल जी करवा देंगे, विशाल जी डेफिनेटली करवा देंगे, ट्रिपल सी ओ लेवल करवा देंगे। आप टेलीग्राम पे हमको सर्च कर लो, मिल जाऊंगा, आप वहां मैसेज कर देना। धीरेन्द्र प्रताप सिंह, मेरा पूरा नाम क्या है मैं आपको बता दूं, मेरा पूरा नाम मैं ऐसे लिखता हूं, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, धीरेन्द्र प्रताप सिंह। आप हमको कहीं भी सर्च करेंगे मैं मिल जाऊंगा। आप हमको गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, गूगल पे और धीरेन्द्र प्रताप सिंह सर लगा देंगे आगे, अगर आगे सर लगा देंगे तो मैं मिल जाऊंगा गूगल पे भी, गूगल पे मिल जाऊंगा, यूट्यूब पे मिल जाऊंगा, लिंक्डइन पे मिल जाऊंगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, फेसबुक पे मिल जाऊंगा, टेलीग्राम पे मिल जाऊंगा, ट्विटर पे मिल जाऊंगा। आप मुझे जहां सर्च करेंगे मैं हर जगह मिल जाऊंगा, और करके देख लेना, ट्राई कर लेना मिलता हूँ कि नहीं। खैर चलिए, तो दिनेश जी मैं ये कह रहा था, आप लिखना जरा, संचार, संचार जो है, संचार हिंदी में बोल रहा हूँ, संचार सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। संचार सूचनाओं, सूचनाओं, संचार सूचनाओं को एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर, संचार एक सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान, आदान प्रदान करने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया को, करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। या इसको हिंदी में संप्रेषण भी बोलते हैं, संचार को संप्रेषण भी बोलते हैं दोस्त, क्या बोलते हैं, संप्रेषण भी बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो। अगर मैं यहाँ हूं तो समस्या कहाँ है, इफ आई एम हेयर देन प्रॉब्लम इज वेयर, कहीं नहीं है समस्या, ठीक है। नेटवर्किंग, अब हम आगे बात करेंगे, नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन पहला स्टेप हो गया। अब क्वेश्चन ये बन निकल के आता है कि कम्युनिकेशन के लिए सर कितने कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, अगर संचार को स्टैब्लिश करना है तो कितने कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स हिंदी में बोलते हैं घटक, कितने कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है जरा बता दीजिए सर। और मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन रहेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कौन सा कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, तो आपको उसमें से एक आंसर को पिक करना होता है। मेरी बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी, मेरी बात समझ में आ रही होगी, बोलो आ रही है। अब आगे देखो, अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप लोग आंसर दो, कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यानी कि हिंदी में बोले तो संचार के लिए, संचार के लिए, के लिए
कम से कम कितने लोग कंपोनेंट्स होने चाहिए, कम से कम कितने कंपोनेंट होने चाहिए, कितने घटक होने चाहिए, आंसर कौन देगा? कम्युनिकेशन को संचार के लिए कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए, कौन बताएगा, आंसर कौन देगा? कम्युनिकेशन यानी कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन बताएगा? चलो मैं बता दे रहा हूं, कम से कम। हाँ आरुषि सैफी जी, क्या बात, वाओ आरुषि सैफी जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपको मेरी तरफ से एक चॉकलेट। आरुषि सैफी जी आप कहाँ से हैं? नीलम जी आप, अच्छा हाँ जरा फटाफट सब लोग बता दें एक बार, आप कहाँ, आप लोग कहाँ से हैं सब लोग, फटाफट बता दें। और आरुषि जी आपने आंसर दिया, आपको मेरी तरफ से एक चॉकलेट। क्या बात है, मेरठ से हैं, बहुत बढ़िया। आरुषि जी, रीता जी कहाँ से हैं? थैंक यू सर। आरुषि जी पता है मेरी एक आदत है, मैं अपने स्टूडेंट जो आंसर देता है उसको चॉकलेट देता हूँ, तो आपको भी मेरी तरफ से एक चॉकलेट। आपको पूछो चॉकलेट कैसे मिलेगा? अरे यार अपने पैसे से जाके खरीद के खा लेना मेरे नाम पर, धीरेन्द्र सर के नाम पर, हो गया चॉकलेट। क्या यार, इलाहाबाद से रीता यादव जी हैं। अरे दिनेश जी गाजीपुर से हैं, क्या बात है, गाजीपुर कहाँ, महुआ बाग, गाजीपुर बिरनो बिरनो, गाजीपुर जमनिया जखनिया, दुल्लापुर, गाजीपुर क्या बोलते हैं, औड़िहार, इलाहाबाद, प्रयागराज, क्या बात है, इलाहाबाद भी का। नीलम जी कानपुर से हैं, बहुत बढ़िया। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं जानकारी के लिए, जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, हालांकि अभी 7 8 8 लोग शायद क्लास अटेंड कर रहे हैं, थैंक यू सर, ऑलरेडी खा रखी है बिकॉज आई लाइक चॉकलेट सो मच, वाओ सर। हम भदोही से हैं, बहुत बढ़िया, भदोही तो कभी नहीं गया लक्ष्मी जी। देखो उत्तर प्रदेश के, है ना, उत्तर प्रदेश के लगभग जिलों में पढ़ा चुका हूं मैं लगभग जिलों में, गाजीपुर में पढ़ाया हूँ, गाजीपुर महुआ बाग में हमारी ब्रांच थी, गाजीपुर महुआ बाग सुब्रा कॉम्प्लेक्स। बलिया में पढ़ाया हूँ, बलिया। आजमगढ़ में पढ़ाया हूँ, आजमगढ़। हरदोई, अच्छा हरदोई से हैं अवनीश कुमार जी। आजमगढ़ में पढ़ाया हूँ, इलाहाबाद में पढ़ाया हूँ, इलाहाबाद सिविल लाइन में, प्रयागराज गेट नंबर 2, लोक सेवा आयोग गेट 2 के सामने रहता था मैं, इलाहाबाद। कानपुर में काका देव में पढ़ाया हूँ, कानपुर काका देव। लखनऊ में पढ़ाया हूँ, लखनऊ। आगरा में पढ़ाया हूँ, आगरा। मेरठ नहीं जा पाया था, मथुरा में गया था, मथुरा पढ़ाया था, मेरठ नहीं जा पाया था, मथुरा में पढ़ाया हूँ। फिरोजाबाद में पढ़ाया हूँ, फिरोजाबाद, है ना, तो बिल्कुल। झांसी में नहीं पढ़ाया हूँ, विशाल से झांसी से बहुत बढ़िया, झांसी नहीं जा पाया हूँ। बाकी मैंने उत्तर प्रदेश के लगभग शहर में, गोरखपुर हो गया, देवरिया हो गया, बस्ती हो गया, गोंडा हो गया, बहराइच हो गया। बाकी तो मेरा अयोध्या मेरा घर ही है, आप लोग जरूर आइएगा अयोध्या। अयोध्या एक पर्यटन स्थल बहुत बनने जा रहा है, बहुत बड़े लेवल पे। राम जी की नगरी राम जी का मंदिर बहुत तेजी से बन रहा है, तो 2024 में कंप्लीट हो जाएगा, 2024 में राम जी का मंदिर बन जाएगा, बहुत भव्य, बहुत भयंकर एकदम। मेरा घर बगल में तो है ना, मेरा घर तो राम जी के मंदिर की समझ लो 7 किलोमीटर पे, बगल में ही है, ठीक है। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, इतना समझ में आया। अब देखो मैं वही बात कर रहा था, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के घटक। देखो यार मेरा पढ़ाने का तरीका ना एकदम फ्रेंडली है, बातें करके पढ़ाता हूँ मैं, है ना, आप लोगों से बातें। तो कम से कम जो आंसर दिया था, आरुषि जी ने, आरुषि नाम ना, हाँ आरुषि सैफी जी ने जो आंसर दिया था, सही आंसर दिया था। कम से कम 2 लोग होने चाहिए, और रीता जी ने भी आंसर दिया था। 2 लोग का मतलब एक बंदा यहाँ है, एक बंदा यहाँ है, तो एक सेंडर होता है, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। तो 2 बंदे होने चाहिए, एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सेंडर और रिसीवर 2 बंदे होने चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। अच्छा मैक्सिमम कितने कंपोनेंट्स? मैक्सिमम 5 कंपोनेंट्स, मैक्सिमम 5 कंपोनेंट्स, 5 कंपोनेंट्स, मिनिमम 2 कंपोनेंट्स, मैक्सिमम 5 कंपोनेंट्स। अब 5 कंपोनेंट्स में कौन कौन सा है? तो पहला ट्रांसमीटर, इसी ट्रांसमीटर को हम लोग सेंडर के नाम से जानते हैं, भेजने वाला, इसी को हम लोग भेजने वाला कहते हैं, भेजने वाला, ठीक है। रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला, ये रिसीवर कहलाता है। अब देखो दोस्तों इनमें मीडियम, उसके बाद क्या होना चाहिए, दो हो गया, मीडियम मतलब माध्यम, माध्यम। अच्छा एक बात बताओ, हम यहाँ हैं और मैं अयोध्या से क्लास ले रहा हूँ, आप लोग अपनी जगह से क्लास ले रहे हैं, हमारे और आपके बीच क्या माध्यम है
जिससे हमारी क्लास आप अटेंड कर पा रहे हो। तो माध्यम क्या है? वेव है, किरणें हैं, रेज हैं। तो कौन सा वेव है? रेडियो वेव है। इसके कम्युनिकेशन में कौन सा वेव यूज होता है? रेडियो वेव, रेडियो तरंगे यूज होती हैं, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, है ना, जिसके माध्यम से इंटरनेट यूज हो रहा है, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो रहा है। हमारे और आपके बीच जो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो रहा है वो रेडियो वेव के माध्यम से हो रहा है। तो मीडियम हो गया, माध्यम। अच्छा एक बात बताओ, आप भी हो, हम यहाँ पे हम हैं, यहाँ पर आप हो, अगर मीडियम भी है, अगर हमारे पास बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है तो क्या हम लोग बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी आप हमसे इंटरेक्ट हो रहे हो, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये चौथा कंपोनेंट है, मैसेज। मतलब जो हमारा टॉपिक है यही मैसेज है। अगर ये ना होता तो क्या हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते? भाई अगर मैसेज ना होता तो मतलब रहना सबका जरूरी है। अगर ये भी है तो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, हमारे और आपके बीच। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और आप मैसेज करो, अरे सर वो मुंबई सागा देखा कि नहीं देखा आपने? मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बोलो अरे सर वो द फैमिली मैन देखा कि नहीं वेब सीरीज आपने? अरे सर वो फला मूवी देखा कि नहीं देखा, फला सीरियल देखा कि नहीं देखा, फला वेब सीरीज देखा कि नहीं देखा? मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ और आप बात कुछ और कर रहे हो, वही प्रोटोकॉल को तोड़ना होता है। मतलब आप प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो इन सबका होना जरूरी है। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल। बाकायदे मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप मेरा क्लास बाकायदे अटेंड कर रहे हो, मतलब एकदम अटेंशन के साथ मेरा क्लास अटेंड कर रहे हो, है ना? तो यही प्रोटोकॉल है। अगर कोई अननेसेसरी आर्गुमेंट कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई गलत मैसेज कर रहा है, ठीक है। अवनीश जी क्या कह रहे हैं? इंदौर इश्क देखी कि नहीं सर? नहीं, इंदौर इश्क नहीं देखी। अरे अच्छा है क्या? किसका है? कहाँ, मतलब किस पर अवेलेबल है बताओ जरा, देख लूंगा यार। अवनीश जी बताइए किस पर अवेलेबल है? हॉटस्टार पे है, प्राइम पर है, जी पर है, किस पर है? मेरे पास एक्चुअली, मेरे पास प्राइम भी है, प्राइम भी मेरे पास है। तो एमएक्स प्लेयर तो फ्री है यार, एमएक्स प्लेयर तो फ्री है, वो तो वो भी है। एमएक्स प्लेयर है, अमेजॉन प्राइम है, हॉट स्टार है, जी है, कितना तो ले रखा हूँ यार इसी पर सब। ठीक है, एमएक्स प्लेयर पे इंदौर इश्क देख लूंगा। आपने बोला है अविनीश जी, मैं जरूर देख लूंगा। लेकिन मैं यही कह रहा था, अब देखो आपने बोला सर देख लीजिए मजा आएगा, बिल्कुल अविनीश जी मैं आज ही देखूंगा आपके कहने पर, आपके सलाह पर देखूंगा बिल्कुल। अच्छा अब मेरी बात समझना है, एक चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, यही देखो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल ये रहा हूँ मेरे दोस्त कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप बातें कुछ और करने लगो अचानक, तो प्रोटोकॉल को तोड़ना हो जाता है, मतलब प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हो। मेरी बात समझना ध्यान से। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो है क्लास को अच्छे से अटेंड कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आता है न्यूज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रोटोकॉल को तोड़ा। तो प्रोटोकॉल को मतलब तोड़ना कोई चीज नहीं तोड़ दिया। मतलब मोदी जी जैसे जरूरत ये थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कहीं जाएंगे तो सिक्योरिटी के साथ जाएंगे, बिना सिक्योरिटी के वो बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि मतलब वो बिना सिक्योरिटी के बाहर निकल गए। तो ये प्रोटोकॉल नहीं माना जाता है, ये प्रोटोकॉल नहीं है ना। मतलब प्रोटोकॉल को तोड़ दिया। प्रोटोकॉल है प्रधानमंत्री सिक्योरिटी के साथ ही जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो जहां जाएंगे सिक्योरिटी के साथ जाएंगे, बिना सिक्योरिटी के नहीं जाएंगे। अगर बिना सिक्योरिटी के वो जाते हैं तो मतलब प्रोटोकॉल को तोड़ दिया, बिना किसी को बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए। तो यही बात मैं कह रहा था, प्रोटोकॉल। तो हर कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। सारे कंपोनेंट्स अपने आप में क्या हैं? सारे कंपोनेंट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। तो इन 5 कंपोनेंट्स को नोट करिएगा और आपके सामने ये है, आप इसको जरूर नोट करिए। चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो और चाहो तो नोट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो और चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। मैसेज क्या होता है, सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, ट्रांसफर मीडियम क्या होता है, एंड प्रोटोकॉल क्या होता है, जो मैंने बताया वही होता है दोस्त। तो चाहो तो आप नोट कर लो और चाहो तो आप जो है क्या कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो। बताइए मेरे भाई। स्टडी विद धीरेन्द्र सर पर भी आप ज्वाइन होकर क्लास देख सकते हो। मैंने कहा था ना मेरा क्लास अटेंड करो, बहुत मजा आएगा, मजा ना आए तो पैसा वापस।
क्यों सर इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं मिलेगी क्या? क्यों नहीं मिलेगी? वीडियो तो शायद मिलेगी ना, इसकी वीडियो तो सफलता पर रहेगी ना, सफलता पर तो रहेगी। आप लोग सफलता, अच्छा काम करो, आज आप लोग एक काम करो, हिंदी में भी समझा दीजिए सर। अच्छा रीता जी समझा दे रहा हूँ, रीता जी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। सफलता, हाँ बिल्कुल रीता जी, सफलता.com साइट है, सफलता.com, वहां पर जाइए और वहां पे फ्री कंप्यूटर का दिख रहा होगा आपको, फ्री कंप्यूटर मेरा ही रहे, वो मेरा ही है, मेरा फ्री कंप्यूटर क्लास दिख रहा होगा। लेकिन एक चीज है, अब जो यहाँ पेड बैच में आपको डिटेल में बड़ा, आपका टेलीग्राम चैनल सर, टेलीग्राम पर हैं आप? अरे भाई मैं बोला ना अभी, अविनीश जी जितने लोग क्लास कर रहे हो, मैं हर जगह हूँ। आप मेरा नाम सर्च कर लो, मैं आ जाऊंगा, बस मेरे नाम का स्पेलिंग सही होना चाहिए। आप कहीं सर्च कर लो, मुझे मिल जाऊंगा, मैं यूट्यूब से लेके कहीं भी सर्च कर लो, बस मेरे नाम के स्पेलिंग ध्यान देना, DHEERENDRA, DHEE है धीरेन्द्र में, ये चीज ध्यान देना आप, बस स्पेलिंग ध्यान देना, बाकी तुम्हें मिल ही जाऊंगा यार। मैंने कहा ना, मैं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे मैं मिलूं ना आपको, मैं हर जगह मिल जाऊंगा आपको। बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए मुझसे क्लास करने की, मुझसे पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर। मैं ना मिलूं तो बताना मुझे, बस इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हाँ हिंदी में बता दूं, मैसेज का मतलब संदेश होता है ना, मैसेज का मतलब संदेश होता है। पहले वही कबूतर लेके आता था, जा कबूतर जा, जा जा कबूतर जा, है ना, पहले वही पत्र वत्र लेके कबूतर जाता था। अब तो कबूतर का जमाना है नहीं, नहीं पहले लोग चोरी चुप के चिट्ठियां लिखा करते थे, आज चोरी चुप के लोग चैटिंग करते हैं। हाँ, जमाना चेंज, काम वही हो रहा है लेकिन तरीका चेंज हो गया। पहले लोग चोरी चुप के कबूतर को पकड़ लेते थे, चिट्ठियां देते थे। आज क्या कर रहे हैं लोग, आज बढ़िया मस्त व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिया, टेलीग्राम इंस्टॉल कर लिया, मतलब IMO इंस्टॉल कर लिया, फला फला इतने सारे एप्लीकेशन है, सब इंस्टॉल कर लिया। अब बेहतरीन, रात को 12 बजे, रात को 2 बजे तक चैटिंग चल रहा है, जो मजा उसमें है वो मजा और कहीं है क्या? तो मजा कहीं नहीं है। लेकिन मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी, जिस दिन आप सरकारी नौकरी पा जाओगे, उस दिन आपके पास समय भी होगा और आपके पास एंजॉय करने का पूरा मौका होगा और आपके पीछे लाइन भी लग जाएगी, खास करके। ठीक है, आगे बात करूंगा मैं आगे, ठीक है। चलो, तो मैसेज एक इंफॉर्मेशन होता है जिसके जो जिस पर कम्युनिकेशन होता है, जिस पर संचार होता है। वो मैसेज टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, आप मेरे पास मैसेज कर रहे हो, टेक्सचुअल मैसेज कर रहे हो ना, वो नंबर के फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है ना, ये होता है। अच्छा, सेंडर, भेजने वाला, सेंडर इज अ डिवाइस या पर्सन जो सेंड करता है डेटा को। वो कंप्यूटर भी हो सकता है सेंडर, मतलब कंप्यूटर के थ्रू आप सेंड कर सकते हो, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, वीडियो कैमरा, आप किसी के थ्रू भी सेंड कर सकते हो। रिसीवर, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप रिसीव कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आप रिसीव कर रहे हो, तो आप रिसीवर हो गए। ट्रांसमिशन मीडियम, माध्यम जिसके माध्यम से डेटा ट्रांसफर, फिजिकल पाथ, है ना। या आपने देखा होगा वाईफाई, वाईफाई का नाम सुना है? मुझे वाईफाई का फुल फॉर्म कौन बताएगा, फटाफट बताओ, मुझे वाईफाई का फुल फॉर्म कौन बताएगा? मौसम यार बहुत खराब है, गजब की बारिश हो रही है कल से ही। आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? गजब की बारिश हो रही है। वाई का फुल फॉर्म, वाईफाई सब लोग यूज करते हो यार, फुल फॉर्म बता दो मेरे भाई। देखो, प्रयोग सब लोग करते हैं, यूज सब लोग करते हैं, लेकिन फुल फॉर्म नहीं पता लोगों को। ये देखो हाल है, कोई बात नहीं। वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, फिडेलिटी होता है मेरे भाई, वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। और इसी का एक भाई आने वाला है, एडवांस भाई, लाईफाई, लाईफाई है, आएगा, आने वाली टेक्नोलॉजी है, लाइट फिडेलिटी, लाइट फिडेलिटी, लाइट फिडेलिटी, लाईफाई, वाई, वायरस फिडेलिटी, वाईफाई। आई होप, क्या सर मैंने टेक्स्ट किया आपने बोल दिया? ओ माय गॉड, क्या बात है। आरुषि जी कोई बात नहीं भाई, आपका चॉकलेट रखा हुआ है पक्का, आप अपना एड्रेस भेजना, आज मैं चॉकलेट भेज दूंगा आपके एड्रेस पे। भाई देखो, जो आंसर देगा, जो मुझे खुश कर ले गया, मैं तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। मैं तो चॉकलेट देता हूँ अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को जो आंसर देते हैं, मेरे फेवरेट, मेरे प्रिय विद्यार्थियों। गजब का हवा चल रहा है बाहर, मैं मतलब जहाँ से क्लास ले रहा हूँ, गजब का व्यू है, गजब का हवा चल रहा है, गजब की बारिश हो रही है, मतलब एकदम, पता है आपको, इच्छा बताएं,
एकदम घूमने का मन कर रहा है इस मौसम में। खैर मजाक कर रहा था, जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई करो, ठीक है। प्रोटोकॉल, मैंने कहा सेट ऑफ रूल होता है, सेट ऑफ रूल होता है। जैसे अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, मेरा रूल एक सेट ऑफ रूल है, बाकायदे मैं क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मेरा क्लास अटेंड कर रहे हो। अब ये नहीं है कि आप लॉग इन करके छोड़ के चले गए, ये प्रोटोकॉल नहीं माना जाएगा। आप अपने पापा को दिखाने के चक्कर में, मम्मी को दिखाने के चक्कर में, भैया को दिखाने के चक्कर में, अपने फैमिली वालों को दिखाने के चक्कर में आप क्लास छोड़ के चले गए, मतलब लॉग इन है हट गए, या लॉग इन करके गेम खेल रहे हो, या गाना, मतलब कुछ भी कर रहे हो, ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा गाना सुन रहे हो, घर वाले सुन रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं, कह रहे हैं हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बच्चों का पता वो बारिश के मौसम का गाना सुन रहा है, तू कह दे तो बारिश बादलों को ले आऊंगा, पता नहीं क्या क्या करके आजकल नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गाना क्या गा दिया, मतलब उनकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और वो गाना आज तो चरम पे चल रहा है ना। बोलो, बारिश वाला ही तो गाना है, गाना कौन सा है बोलो भाई, आप लोग बोलते नहीं हो तो मजा नहीं आता है, बोला करो भाई। और आज मैं वो देखूंगा, कौन, इंदौर, इंदौर इश्क देखूंगा, बारिश की जाए, अरे गाना कौन सा है, गाना कोई सुनाए, मतलब गाना गाने को नहीं बोल रहा हूँ, गाना का एक दो लाइन लिख के भेज दो बस। नीलम जी बताइए भाई, आप लोग को पसंद नहीं है क्या? सर इंदौर इश्क नहीं, इंदौर इश्क तो देखूंगा देखूंगा मैं, इंदौरी इश्क, अच्छा इंदौरी इश्क, अच्छा मुझे लगा इंदौर का इश्क, इंदौरी इश्क देखूंगा देखूंगा। लेकिन चलो पढ़ाई भी कर लिया करो। अब देखो, तीन सिलेक्शन के लिए तीन चीज इंपॉर्टेंट है। मेरे यार हंस रहा है बारिश की, अरे गजब, अविनीश ने तो गाना भी किया, गजब यार, मेरा यार हंस रहा है बारिश की। चलो देखो ध्यान दो, सब हाइपर बोला होता है पगले, अब स्वयक्ति होता है, ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन एक प्रेमिका, एक नायक नायिका को खुश करने के लिए एक से एक बातें कहता है, एक से एक गाना गाता है, लेकिन नायिका भी क्या करे, चलो खैर अलग बात है। तो मैं ये बोल रहा था, मैं देखो यार क्या बताने वाला था आप लोगों को, यार बहुत बेहतरीन चीज बताने वाला था, तो ध्यान से उतर गया, मैं आगे बताऊंगा। लाइफ हाई लाइट फिडेलिटी होता है, हाँ मैंने कहा सिलेक्शन के लिए तीन चीज जरूरी है, सिलेक्शन के लिए तीन चीज जरूरी है, स्टडी, 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 और मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको स्टडी मटेरियल क्लासेस। जैसे विद्या बालन कहती है ना कि किसी भी पिक्चर को हिट करने के लिए तीन चीजें जरूरी होती है, फिल्म को हिट करने के लिए, एंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, और मैं हूँ इंटरटेनमेंट। याद है कि नहीं याद है? आई एम जस्ट किडिंग यार। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हाउ मेनी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ मेनी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कितने मोड होते हैं ट्रांसमिशन के मेरे दोस्त, कितने मोड होते हैं मेरे दोस्त ट्रांसमिशन के? देयर आर थ्री मोड ऑफ ट्रांसमिशन, थ्री मोड ऑफ ट्रांसमिशन। पहला सिंप्लेक्स, दूसरा हाफ डुप्लेक्स, तीसरा फुल डुप्लेक्स। मेरी बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, तीन प्रकार के क्या होते हैं? ये तीन प्रकार के दोस्तों मोड होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं केवल पढ़ाऊं, मैं केवल पढ़ाऊं और आप चुपचाप सुनो, आप चुपचाप सुनो, चुपचाप सुनो, आप कोई रिप्लाई ना करो, आप कोई रिस्पॉन्स ना करो, आप कोई रिप्लाई ना करो, तो इसका मतलब सिंप्लेक्स होता है। मतलब सिंप्लेक्स का मतलब इट इज वन वे डेटा ट्रांसमिशन। एग्जाम्पल भी दिया है, पेजर, प्रिंटर, रेडियो, टेलीविजन। भाई रेडियो किसका एग्जाम्पल है? रेडियो। टेलीविजन किसका एग्जाम्पल है? कहते नहीं है बहुत लोग, देखो कहते हैं अक्सर बात करते हुए, ऐसा नहीं हो सकता है दिनेश यादव जी, अच्छा हाँ ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं दिनेश जी। मैं एक बात कर रहा हूँ दिनेश जी, ध्यान समझना, अक्सर ऐसा आपने सुना होगा दिनेश जी कि जैसे कोई आ गया बक 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 बोल रहा है, लोग कहते नहीं है यार क्या रेडियो स्टार्ट हो गया, यार क्या टेलीविजन कितना, रेडियो कितना, मतलब रेडियो मतलब क्या कि लोग सुनने वाले होते हैं, तो भाई रेडियो से आप बात करोगे क्या? आप रेडियो से क्या बात करोगे? आप केवल सुनोगे रेडियो से ना, आप केवल सुनोगे मेरे भाई, तो मेरे भाई आप सुनोगे केवल रेडियो से, तो यही सिंप्लेक्स है मेरे भाई, यही सिंप्लेक्स है। मेरी बात समझ में आया कि नहीं है? मेरी बात समझो पहले आप। सिंप्लेक्स को वन वे डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं दोस्तों, यही वन वे डेटा ट्रांसमिशन है। एग्जांपल पेजर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया। तो जब एक तरफ से केवल, मैं आप बोल दे रहा हूं, जब केवल एक तरफ से डेटा ट्रांसमिट हो, एक तरफ से, उसे बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड।
क्या बोलते हैं मेरे भाई? सिंप्लेक्स मोड। जब केवल एक तरफ से डेटा ट्रांसफर हो तो उसे बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड। पहले बताओ सर जी, बुआ जी भी रेडियो होती है, सुनाती रहती है बस। अच्छा, आरुषि साहब जी का क्या, मतलब अक्सर सुना होगा ना, कहते हैं क्या रेडियो स्टार्ट हो गया अब तो चुप ही नहीं होगा, है ना? वो लोग कहते हैं देखो रेडियो स्टार्ट हो गया। आप सुबह सुबह जब पिताजी बोलने लगते हैं लेट में उठ रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जल्दी उठा करो, सुबह लेट में उठ रहे हो, ये वो, तुम कहते हो मम्मी रेडियो स्टार्ट हो गया। क्या रेडियो स्टार्ट हो गया? पिताजी रेडियो स्टार्ट, मतलब कोई भी डांटता है जब, कहते हो रेडियो स्टार्ट स्टार्ट हो गया, चलो। तो सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है समझ में आ गया ना? सिंप्लेक्स का मतलब कि जैसे मैं बातें कर रहा हूं और आप चुपचाप सुनो। जैसे अब मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा बहुत सारा मेल आता है, नो रिप्लाई मेल आता है, करके आता है नो रिप्लाई, मतलब आप उस पर रिप्लाई भी करना चाहोगे तो नहीं कर सकते हो। आपने अगर ध्यान दिया हो तो बहुत सारा मेल ऐसा आता है नो रिप्लाई करके, ध्यान दिया होगा, तो वो वन वे वाला होता है। या आप ध्यान दो, जो कंपनी की तरफ से मैसेज आता है, कंपनी की तरफ से मैसेज आता है टीडी एमएक्स लिख के, फला लिख के, वीडी वोडाफोन का फला लिख के, वीआई जियो का आता है कंपनी का, तो ये भी वन वे होता है। जो मैसेज वगैरह कंपनियां भेजती हैं मेरे भाई, ये भी वन वे होता है, वन वे कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। किस पर काम करता है? वन वे कॉन्सेप्ट पे काम करता है। पहले बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। समझ में आ गया इतना ना? चलो आगे बढ़ता हूं। अब सिंप्लेक्स हो गया ये। हाफ डुप्लेक्स का समझ लो। हाफ डुप्लेक्स मतलब, ध्यान देना, हाफ डुप्लेक्स का मतलब दोनों तरफ से होता है। दोनों तरफ होता है, मैं लिख दे रहा हूं, दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है ऐसे, लेकिन एक समय में केवल एक तरफ से, एक समय में केवल एक तरफ से, केवल एक तरफ से, एक समय में केवल एक तरफ से, एक तरफ से। सर आपकी बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है। आयुषी जी पता है क्यों ब्रेक हो रही है? मैं आपको बताऊं इसका रीजन, क्योंकि मौसम बहुत खराब है, मौसम बहुत खराब है, और मौसम खराब होने की वजह से आपको बता दूं नेटवर्क इशू होता है आरुषि जी। आरुषि जी नेटवर्क सिग्नल वीक होता है जब मौसम खराब होता है, तो इसका बस रीजन यही है, ठीक है? इसका कारण केवल, ठीक है? तो अब देखो, बिल्कुल देखो, हाफ डुप्लेक्स का मतलब ईच स्टेशन कैन बोथ, ध्यान देना, बिल्कुल रीता जी कह रही है मेरी, स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा बट नॉट एट द सेम टाइम, वायरलेस एंड वॉकी टॉकी। आप लोगों ने पुलिस के पास देखा होगा, पुलिस के पास एक डिवाइस होता है, फोन की तरह होता है, उसमें बड़ा सा सिग्नल निकला होता है। पुलिस या आजकल गार्ड वगैरह लिए रहते हैं, बहुत सारे कंपनियों में गार्ड वगैरह लिए रहते हैं, वो वायरलेस होता है, वायरलेस होता है, वॉकी टॉकी बोलते हैं, वॉकी टॉकी। तो जैसे इसका मतलब अगर आप बोलेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आप चुपचाप सुनेंगे, और जब मैं खत्म कर दूंगा बोल के तब आप बोलेंगे, मतलब दोनों तरफ से होगा। ए के साइड से जाएगा बी के पास, और बी के साइड से जाएगा ए के पास, लेकिन दोनों एक साथ दोनों समय नहीं होगा। अगर ए भेज रहा होगा तो बी केवल रिसीव करेगा, और जब बी रिसीव भेज रहा होगा तो ए केवल रिसीव करेगा। दोनों तरफ से होगा लेकिन सेम समय में नहीं होगा। और फुल डुप्लेक्स में यही अंतर है, फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ से होगा कम्युनिकेशन, दोनों तरफ से होगा, और सेम समय में होगा, सेम समय में होगा। जैसे मैं अभी, हमारे बीच क्या हो रहा है बताओ, मैं क्लास दे रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, आप मेरा क्लास अटेंड कर रहे हो, तो हमारे और आपके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो फुल डुप्लेक्स हो रहा है। अगर हम वीडियो कॉलिंग करते हैं तो क्या होता है? फुल डुप्लेक्स होता है। अगर हम किसी से ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, ऑनलाइन चैटिंग तो क्या होता है? फुल डुप्लेक्स होता है। अगर हम किसी से कॉन्फ्रेंस करते हैं क्या होता है? फुल डुप्लेक्स होता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, मुझे कोई बता दे कि जिसको समझ में ना आया हो, बस मुझे कोई इतना बता दे कि जिसको समझ में ना आया हो तो मैं दोबारा बता दूंगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये सर समझ आ गए ना? बहुत बढ़िया। अब समझ में आ गया तो आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? ठीक है, हाँ। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा?
बताइए टेलीविजन किस प्रकार का मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है? तो आपका आंसर सर टेलीविजन सिंप्लेक्स है। या पूछ लेगा बताइए इनमें से कौन सा सिंप्लेक्स मोड है, या बताइए इनमें से कौन सा हाफ डुप्लेक्स मोड है, या बताइए इनमें से कौन सा फुल डुप्लेक्स मोड है। तो आप आंसर तब दे पाओगे, या आप इसका उत्तर तब दे पाओगे जब इसका कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा, कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया अभी। अगर आप रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। तो इन माई क्लास देयर इज नो रट्टाफिकेशन, only clarification. In my class there is no ratification, only clarification, clarification, clarification. I hope it's a crystal clear, it's a crystal clear, crystal clear. I hope it's a crystal clear. बोलो कोई समस्या? मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलो अब देखो कम्युनिकेशन मीडियम। अब कम्युनिकेशन मीडियम कितने प्रकार के होते हैं, मतलब जिसके माध्यम से डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है। जिसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी बात आप तक जा रही है, आप तक जा रही है, और आप कमेंट कर रहे हो तो आपका चैट मेरे तक आ रहा है, मैं देख पा रहा हूं। लेकिन ये बताओ हमारे और आपके बीच कौन सा मीडियम काम कर रहा है? हमारे और आपके बीच कौन सा मीडियम काम कर रहा है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, हमारे और आपके बीच कौन सा मीडियम काम कर रहा है? कौन बताएगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। बिल्कुल नीलम जी, क्या बात है नीलम जी, बिल्कुल हमारे और आपके बीच रेडियो वेव काम कर रहा है, हमारे और आपके बीच रेडियो वेव काम कर रहा है। रीता जी का भी आंसर आ गया। अच्छा रेडियो वेव क्या वायर्ड है या वायरलेस है? वायर्ड है कि वायरलेस है, मुझे बताओ। वायर्ड है कि वायरलेस है? मतलब तार लगा हुआ है कि बिना तार? क्या आपसे और मेरे आपसे लेकर मेरे बीच तक आरुषि जी मेरठ से हैं, रीता जी इलाहाबाद से हैं, अलग अलग लोग अलग अलग जगह से हैं। तो क्या आपके यहाँ से मेरे यहाँ लगातार तार लगा है? नहीं। तो ये क्या कहलाता है? वायरलेस कहलाता है। तो ये माध्यम होता है, ये मीडियम होता है, ये मीडियम होता है। बिल्कुल नीलम जी। अब देखो मैं यही बताने वाला हूं। डेटा देखो क्या है, ध्यान समझना। देखा द मोस्ट बेसिक हार्डवेयर, ठीक है, द मोस्ट बेसिक हार्डवेयर इज द मीडिया थ्रू विच डेटा इज ट्रांसफर, जिसके माध्यम से डेटा ट्रांसफर होता है। गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को ही हम लोग बाउंडेड मीडिया के नाम से जानते हैं, बाउंडेड मीडिया के नाम से जानते हैं। बाउंडेड मतलब बंधा हुआ, और अनगाइडेड मीडिया को ही हम लोग अनबाउंडेड मीडिया कहते हैं, अनबाउंडेड मीडिया कहते हैं। गाइडेड मीडिया को ही हम लोग वायर्ड मीडिया कहते हैं, वायर्ड मीडिया कहते हैं, वायर्ड मीडिया। और अनगाइडेड मीडिया को ही हम लोग वायरलेस मीडिया कहते हैं, वायरलेस मीडिया कहते हैं। अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? मेरी बात समझ में आई? मतलब गाइडेड, जिसको गाइडेंस मिल रहा हो, एक रास्ता मिल रहा हो, जिसको एक रास्ता मिल रहा हो, एक पाथ मिल रहा हो, जिसके जरिए डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अनगाइडेड का मतलब क्या होता है? बिना मतलब कोई पाथ ना हो, कोई रास्ता ना हो, कोई पाथ ना हो। मतलब जैसे ऐसे देखा होगा आपने, फैल रहा है सिग्नल, फैल रहा है सिग्नल, फैल रहा है सिग्नल, फैल रहा है सिग्नल, देखा होगा आपने, वायरलेस इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डेटा जाना है तो एकदम ऐसे जाएगा, ऐसे ट्रांसमिट होगा, मतलब ना इधर भटकेगा ना इधर भटकेगा, क्योंकि एक रास्ता मिला हुआ है ना। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये बताओ पहले, समझ में टॉपिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो सकता है आपको ये बाउंस हो रहा हो, लेकिन मैं इस तरह बता रहा हूँ, आपको बाउंस नहीं होना चाहिए। फटाफट बताइए मेरे दोस्त, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो एग्जांपल, जैसे जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड आपसे पूछा जाए ट्विस्टेड पेयर केबल किसका एग्जांपल है, तो आप कहेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल सर किसका एग्जांपल है? गाइडेड मीडिया का। अगर आपसे पूछा जाए कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल किसका एग्जांपल है, तो आप कहेंगे सर कोएक्सियल केबल गाइडेड मीडिया एग्जांपल है। अगर आपसे कोई बोले फाइबर ऑप्टिकल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल किसका एग्जांपल है, फाइबर ऑप्टिकल केबल किसका एग्जांपल है, तो आप कहेंगे सर गाइडेड मीडिया का है। ये सर समझ में तो आ रहा है, बस थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है। चलो आरुषि जी मैं समझ सकता हूँ, अगर थोड़ी बहुत वॉइस ब्रेक हो रही है, बिल्कुल मैं मान सकता हूँ नेटवर्क इशू है।
तो इसके लिए आप एक काम करना, एक चीज कर सकते हो, यूट्यूब पे क्लास जरूर देख लो। यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया है, एक बार ये क्लास आप दोस्त यूट्यूब पर देख लो। सफलता के यूट्यूब पर भी है और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, धीरेन्द्र स्टडी विद धीरेन्द्र सर। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है और सफलता के यूट्यूब चैनल पर भी है। तो आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, सफलता का अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सफलता का ऐप ना इंस्टॉल किया हो, सफलता का यूट्यूब चैनल आप जो है सब्सक्राइब कर लो और सफलता का जो ऐप है उसको भी इंस्टॉल कर लो। साथ साथ जो मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद धीरेन्द्र सर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो और उसके साथ साथ आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो धीरेन्द्र प्रताप सिंह सर्च करके, ताकि आपको जितने भी डाउट्स आपके हों, आपकी क्वेरीज हों, उसको हम रिजॉल्व कर सकें, उसको हम समझ सकें। ठीक है, अब ये एग्जांपल पूछा जाए ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है सर? केबल लगा हुआ है ना, तो केबल मतलब सर मीडिया, गाइडेड मीडिया होता है जिसके माध्यम से डेटा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ए से बी पर जाना, बी से ए पर जाना, यही तो ट्रांसफर है। अच्छा, अनगाइडेड मीडिया क्या क्या होता है बता दे रहा हूँ। माइक्रोवेव का नाम सुना होगा आपने, माइक्रोवेव, रेडियो, माइक्रोवेव अनगाइडेड है। आप लोगों ने रेडियो वेव का नाम सुना होगा, रेडियो वेव अनगाइडेड है। आप लोगों ने ब्लूटूथ का नाम सुना होगा, ब्लूटूथ भी, ब्लूटूथ में क्या वायर होता है? नहीं होता है। आप लोगों ने इंफ्रारेड का नाम सुना होगा, इंफ्रारेड, ये भी क्या है? अनगाइडेड है। आपका लाईफाई अगर नाम सुना हो, लाईफाई भी क्या है? अनगाइडेड है। वाईफाई का भी नाम सुना हो, वाईफाई क्या है? अनगाइडेड है। मतलब ये सारे अनगाइडेड होते हैं, इसमें वायर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना वायर के होते हैं। सफलता यूट्यूब सब्सक्राइब किया हुआ है सर, सफलता यूट्यूब किया है, मेरा भी कर लो, स्टडी विद धीरेन्द्र सर, आयुषी सैफी जी, मेरे पर भी क्लासेस मिलती रहेंगी आपको, स्टडी विद धीरेन्द्र सर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बताइए। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे ना। आप पूछे, अगर पूछे ट्विस्टेड पेयर केवल किसका एग्जांपल है, ट्विस्टेड पेयर केवल किसका एग्जांपल है? गाइडेड मीडिया का। या पूछे इनमें से बताइए गाइडेड मीडिया कौन सा है, इनमें से बताइए बाउंडेड मीडिया कौन सा है, इनमें से बताइए वायर्ड मीडिया कौन सा है, तो आप आंसर दे पाएंगे। इनमें से बताइए अनगाइडेड कौन सा है, वायरलेस कौन सा है? आया सर, हाँ जी कर लेंगे सर। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों को धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ आज लगातार क्लास अटेंड किया। और सुनो सुनो ध्यान से, रोज 1:30 बजे आ जाना, रोज 1:30 बजे क्लास होती है यहाँ पे जूम पर, रोज होती है क्लास, रोज होती है 1:30 बजे। और सुनो, यूट्यूब पर ध्यान दो, 9 बजे डेली सुबह मेरा क्लास करो जीए का, उसके बाद 10 बजे करो मेरा कंप्यूटर का क्लास। बिल्कुल भी मिस नहीं करना आप लोगों को, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो मेरा क्लास जरूर अटेंड करना। यस सर कर लूंगी, बहुत बढ़िया। मैं नाम पढ़ूंगा आप लोगों का, नाम पढ़ूंगा वहां कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में देखूंगा आप लोग आते हो कि नहीं आते हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, इजाजत दीजिए, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।